देखो हम जो है अब ना दूसरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है सीलेंट्रेटा। अच्छा, जैसे हमारा क्या था, पॉरीफेरा था। तो पॉरीफेरा के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने जो है एक आम नाम भी सुना था जिसको क्या बोल रहे थे, स्पॉन्ज बोल रहे थे। उसका जो आम नाम था स्पॉन्ज। ऐसे ही जो हमारा सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा का भी एक आम नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोल देते हैं, नाइडेरिया। देखो आमतौर पे जो हमारे सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ इनमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं अपन को। जो सीलेंट्रेटा है कुछ आमतौर पे अपन को कुछ ऐसे दिखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे दिखने को मिलते हैं। अच्छा, इनका जो आवास है, आवास थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जैसे कि ये जो सीलेंट्रेटा ये कहाँ मौजूद है, पानी में। ये वाला जो सीलेंट्रेटा ये भी पानी में मौजूद है। और ये जो सीलेंट्रेटा है ये भी पानी में मौजूद है। और ये वाला भी अपना जो सीलेंट्रेटा जो पानी में मौजूद है। अभी तुमको पता ही नहीं है बेटा सीलेंट्रेटा होता क्या है, तो तुमको लगेगा ऐसे सीलेंट्रेटा है। तुमको पहले पता अलग अलग प्रकार के हैं तीनों चार। हाँ, तो उनमें अलग अलग प्रकार का एक समूह है, ये समूह एक प्रकार का। इस समूह के अंदर कई सारे आते हैं। मतलब सीलेंट्रेटा समूह है, उसमें बहुत सारे आते हैं। हाँ, तो एक प्रकार के नहीं आ रहे, कई सारे आते हैं, ठीक है। चलो, जैसे पॉलीफेरा था, पॉलीफेरा के अंदर एक प्रकार का आ रहा था क्या, तुम बोल रहे थे एक सोफे जैसा आ रहा है, एक वैसा आ रहा है ना, अलग अलग प्रकार थे उसके अंदर भी। तो सर इनके प्रकार भी याद करने पड़ेंगे? नहीं, एग्जाम बस नाम याद करना, नाम याद करना, अरे नाम याद करना है। देख रहा हूँ ये कर रहे हैं यार। चलो चलो चलो। अच्छा देखो, ये आमतौर पे मुख्य तौर पे कैसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, पानी में, पानी में, पानी में, पानी में। मतलब इनका जो आवास है वो क्या है, जलीय है, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। देखो अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने मान लिया 100 है, जैसे मैंने मान लिया 100 मौजूद है, तो 100 के अंदर जो होगा 90 हो गया बेटा, लात के मारे। तो 90 जो पानी ऊपर रख ले, पानी जो 90, देखो जो 100 है, 100 तो 100 के अंदर जो 90 मौजूद होंगे, 90 कहाँ पर होंगे, हमारे समुद्र के अंदर मौजूद होंगे। मतलब अधिकांश कहाँ होंगे, समुद्र में। लेकिन कुछ गिने चुने होंगे, वो कहाँ हो सकते हैं, स्वच्छ जल के अंदर हो सकते हैं, मतलब मीठे पानी में, नदियों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर जो है ये जमीन में पाए जा रहे हैं, जमीन नहीं, जो हमारे पानी में पाए जा रहे हैं, पानी में, समुद्र में पाए जा रहे हैं, तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो है जमीन से चिपक के रह सकते हैं, जमीन से जो है चिपक करके, जैसे दिख रहा है ना ये जमीन से, हाँ जैसे दिख रहा है ये जमीन से चिपका हुआ है। तो पहली जो अवस्था है वो ये है कि ये जो है ज़मीन से चिपक के रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था ये है कि जो पानी के अंदर ये फ्रीली घूम सकते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो है दो अवस्था में रह सकते हैं पानी के अंदर, पहले तो ज़मीन से चिपक के रह सकते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्री स्विमिंग, मतलब कहीं भी तैर करके कहीं भी जा सकते हैं, दो अवस्था में रह सकते हैं। चलिए, अब देखो इनके अंदर समिति के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें जो समिति है वो कैसी होती है, अरीय समिति। पहले समिति के बारे में समझना पड़ेगा। देखो समिति का मतलब क्या होता है, अगर कोई जीव है उसका जो शरीर है दो भागों में बट रहा है या नहीं बट रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, समिति बोल रहे हैं। अब ये जो है इसके अंदर समिति पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, वो थोड़ा देखो। देखो इसके अंदर जो समिति पाई जाती है, मतलब इसका जो शरीर है दो भागों में बढ़ता है। और समिति भी कौन सी पाई जा रही है, अरीय समिति पाई जा रही है। अरीय समिति कैसी समिति होती है, हाँ, अरीय समिति वो समिति होती है जिनके अंदर जो है केंद्रीय अक्ष से वो कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने ये जो जीव बना दिया, जीव, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो भागों में मेरे को बांटना है। तो अगर मैं इसको जो केंद्र से बांटूंगा, केंद्र से बांटूंगा, तो यहाँ से काटूंगा तो भी कट जाएगा 200 में, यहाँ से काटूंगा तो भी कट जाएगा 200 में, यहाँ से काटूंगा तो भी कट जाएगा 200 में, यहाँ से काटूंगा तो भी कट जाएगा 200 में। तो देखो ऐसी समिति जिसके अंदर जो जीव है, तो केंद्र ही नहीं है। हाँ, ऐसी समिति जिसके अंदर जो जीव है अपने केंद्रीय अक्ष से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अपने केंद्रीय अक्ष से कहीं से भी काटो दो भागों में बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अरीय समिति बोलते हैं, अरीय समिति। तो ये जो हमारा जीव है ये जो है केंद्र से कट रहा है, देखना यहाँ से केंद्र से कट रहा है, क्या ये यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से काट दो, यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो, कट रहा है ना, कहीं से भी काट दो। जैसे मैंने इसको यहाँ से काट दिया, कट गया, यहाँ से काट दिया, कट गया, यहाँ से काट दिया, कट गया। इसमें तो अक्ष नहीं है। हाँ, अक्ष नहीं है। अरे ये है ना केंद्रीय अक्ष है तो बेटा, दिख रही ना केंद्रीय अक्ष। तो ऐसे होते हैं, ये केंद्र कैसे हो जाएगा? अरे वो तो मटकते ही रहते हैं, वो मटकते ही रहते हैं, समझ रहे हो। सर जैसे गोल चीज में बीच में अक्ष होता है, वैसे इसमें भी बीच में अक्ष कहाँ है? अरे मेरी माँ अरे अपन इसको मान रहे हैं ना अक्ष, इसको देखो यहाँ पे अपने कर दिए, ऐसे करके ले लिया है ना, इसको अक्ष मान रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊँ, मुझे कोई वो है कोई पेन का ढक्कन, जैसे देखो जैसे यही है, जैसे समझ लो ये अपना कौन है, ये अपना जो है अपना सीलेंट्रेटा है, ठीक है, सीलेंट्रेटा। अब मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब मैं यहाँ से अक्ष ले रहा हूँ तो यहाँ से कट गया, देखो यहाँ से कट गया, ठीक है, फिर अपने यहाँ से कट गया, फिर अपने यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कट गया, कट तो रहा है ये, समझे। सर आप अक्ष मान रहे हो? हाँ, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, तो ठीक है। ये क्यों कह रहे हो उसमें अक्ष है? नहीं, अरे मानना पड़ेगा, या जो कि अक्ष तो हर चीज में प्रेजेंट रहता है। जैसे तुम के अंदर ले, तुम्हारे अंदर अक्ष प्रेजेंट है कि नहीं है? कहाँ से प्रेजेंट है? जैसे देखो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे,
और देखो यहाँ पे है कि नहीं मेरा अच्छा सर मौजूद है। 200 में हो गए आप, हाँ 200 में हो गए, 500 में कैसे हो जाओगे? अरे तो यहीं से तो मैं कट रहा हूँ। देखो जहाँ से काट सकते हैं अपन, जहाँ से उनको कई सारे हिस्सों में काट सकते हैं उसको बोलते हैं अच्छे। तो यही है जो अच्छ मौजूद है ना, यही अपना अच्छ हो गया। ठीक है चलो। अलग अलग मतलब चीजों के अलग अलग अच्छे होते हैं। हाँ गोले में बीच में रहता है केंद्र, हाँ हाँ अपना यहाँ रहेगा। हाँ जैसे अपन है तो अपना यहाँ पे रहेगा, ये बीच में रहेगा अपना, अपने यहाँ पे रहेगा, अपने बीच में से रहेगा, समझे। तो देखो यहाँ पे जो है इसका केंद्रीय अक्ष मतलब से जैसे अपन केंद्र सर पे से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है तो देखो यहाँ पे इसका मौजूद है, केंद्रीय अक्ष मौजूद है। अब केंद्रीय अक्ष अपन कहीं से भी काट दो, ऐसे भी काट दो, ऐसे भी काट दो, ऐसे भी काट दो, तो ये जो है बराबर इसमें कट जाएगा। तुम बोल रहे हो कि इसके ये मौजूद है, क्या मौजूद है, इसके तंतु से मौजूद है ये। तो एक्चुअली क्या है वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन अपन जो है अपन उसको पानी से बाहर निकाल लेंगे ना। देखो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे कितने मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है, तो इसके सामने भी एक मौजूद होगा, बिल्कुल जो है बराबर में मौजूद होंगे, तो आसानी से ये जो है कट जाएंगे। ठीक है तो इनके अंदर जो समिति है आमतौर पे जो अरीय समिति पाई जाती है। अरीय समिति मतलब इनका जो शरीर है केंद्रीय अक्ष से कई सारे हिस्सों में कट सकता है। सर नॉर्मल समिति नहीं होगी बस, हाँ नॉर्मल समिति नहीं होगी। ठीक है नॉर्मल समिति मतलब कौन सी वाली, दो बीच वाली। हाँ जो अरीय, द्विपार्श्व। हाँ द्विपार्श्व समिति मौजूद नहीं होगी। चलो देखो अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इनके अंदर जो अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, साइनोब्लास्ट बोलते हैं, या तो नेमेटोसाइट्स बोलते हैं, नेमेटोसाइट्स। देखो ये जो अपन को यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इसके स्पर्श दिख रहे हैं, ये टेंटिकल्स, टेंटिकल्स को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, बोलते हैं स्पर्श। और ये जो इसके स्पर्श हैं, इन स्पर्श के ऊपर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या होता है, स्नाइडोब्लास्ट और नेमेटोसाइट्स। स्नाइडोब्लास्ट और नेमेटोसाइट, मैं लिख दूं इनको हम क्या बोलते हैं, दिखा तो है, इनको क्या बोलते हैं, दंश कोशिकाएं बोलते हैं। हिंदी में दंश, लिखा दो, इंग्लिश में कुछ समझ रहा हूँ। हिंदी वो उसी की हिंदी है। ठीक है जो अभी एनसीईआरटी वो होगी ना उसके अंदर भी ऐसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो तो यहाँ पे इसको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। अब देखो इनका काम क्या है वो थोड़ा देखो। पहली बात तो ये जो दंश कोशिकाएं हैं मौजूद कहाँ पर है, ये जो हमारे स्पर्श में मौजूद है ना, इनको बोलते हैं टेंटिकल। जैसे अपना वो होता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के कई सारे हाथ होते हैं, उनको अच्छा। बोलते हैं, हाँ उनको बोलते हैं टेंटिकल। ऑक्टोपस कैसे होता है? ऑक्टोपस नहीं देखा, मैंने देखा है। ऑक्टोपस छोड़ो, इसको देख लो, इससे क्या मौजूद है, इसके देखो कई सारे वो मौजूद है ना, इससे मौजूद है, एक ये हाथ मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श बोलते हैं। जैसे हमारी उंगली है ना, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ में क्या है, ये हिलने वाली चीज़ है ना, हिलने वाली चीज़ है, तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ इंग्लिश में टेंटिकल्स, और हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, स्पर्श बोल रहा हूँ, स्पर्श। अब देखो ये जो, हाँ ये जो स्पर्श हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होती हैं, इनके ऊपर जो अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते दंश कोशिकाएं। और दंश कोशिकाओं का खास तौर पर नाम क्या होता है, स्नाइडोब्लास्ट। ठीक है नाइडोब्लास्ट जो है उनका नाम होता है, या नेमेटोसाइट्स। अब देखो इनका काम क्या होता है, काम थोड़ा देखो, इनका सबसे पहला काम होता है जो इसके शरीर को स्थिर बनाए रखना। जैसे कि देखो, आत्मरक्षा। हाँ जैसे देखो यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है, ये क्या चीज है? यही तो है बेटा वही है, वो। ये जब ये दिख रहा है, हाँ बगल वाला वो भी उसी की जाती है। हाँ ठीक है। अब देखो, लग रहा है ये तो, अब देखो अलग मुझे अलग। आप ही बताओ, ये तो पेड़ के जैसा लग रहा है पूरा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ये है, पानी के जैसे अंदर ही होता है। अब देखो इसको अगर स्थिर खड़ा रहना है ना, स्थिर खड़ा रहना है, तो इसका जो बैलेंस है, बैलेंस कौन बनाती है, बैलेंस यही बनाती है, कौन, हमारी स्पर्श कोशिका बनाती है, स्पर्श बनाते हैं, टेंटिकल्स कैसे बना बनाते सकती हैं। है सर? अरे जैसे अपने हाथ बनाते हैं, ऐसे हाथ, जैसे हम कहीं चलते हैं ना, हाँ पैर बनाते हैं। अरे नहीं बट बैलेंस पैर हाँ, के जैसे अपन किसी पतली चीज पे चलते हैं तो अपन आते ऐसे बैलेंस बनाते हैं ना, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी नीचे तो वहाँ पे सर है। वो क्या कहते हैं, वो तो पतले सी रेशी टाइप से स्पर्श है। हाँ तो उन्हीं के जरिए तो बनता है पूरा। जैसे पानी का बहाव आया है ना, पानी का बहाव आया तो इसको जो एकदम से बैलेंस करते हैं, जैसे वो आराम से खड़े रहे, है ना। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो सारा का सारा, इसके जो सारे के सारे हाथ एक साइड आ गए, क्या होगा, ये गिर जाएगा। सारे के सारे हाथ या पूरी के पूरी जो स्पर्श है सारी के सारी साइड आ गए, तो भारी जाकर गिर जाएगा, है ना। अब ये जो बैलेंस में मौजूद है, आराम से बैलेंस बना रहे तो ईजिली खड़ा रहता है। चलिए तो इसको जो खड़े रहने में, आमतौर पे खड़े रहने में मदद करते हैं। अच्छा दूसरा क्या बोल रहे हैं, आत्मरक्षा। इनके अंदर देखो जो हमारे क्या दंश कोशिकाएं हैं, जो स्पर्श हैं, इस स्पर्श के अंदर कौन सी कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं मौजूद हैं। और ये जो दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, आत्मरक्षा में मदद करती हैं। आत्मरक्षा एक्चुअली होता क्या है, जब इनके ऊपर कोई अटैक करता है ना, अटैक, तो ये जो अपना बचाव में कुछ केमिकल निकालती हैं, केमिकल है ना, केमिकल। और ये जो केमिकल है, रासायनिक इसी में मौजूद होते हैं, इसी में मौजूद होते हैं, जो कि इनको शिकारियों से बचाती है, मतलब जो है आत्मरक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है। और जो लास्ट वन है, लास्ट वन क्या है, शिकार पकड़ने में, शिकार पकड़ने में। जैसे मैंने मान लिया यहाँ आजू बाजू से कोई छोटा जीव निकल रहा है, ठीक है, छोटा जीव निकल रहा है, और उसको इसका शिकार करना है, तो ये कौन सी कोशिकाओं का इस्तेमाल करेगा, दंश कोशिका को इस्तेमाल करेगा। वहाँ पे जो कोशिका वो ये जाएगा, पकड़ लेगा, और ऐसे करके जो है वो खा लेगा, अंदर उछेड़ देगा अपनी, और उसका शिकार कर लेगा। तो ये जो हमारी दंश कोशिका है, दंश कोशिका है क्या, सीलेंट्रेटा के अंदर विशेष प्रकार की कोशिका हैं, जिनमें हमारा स्नाइडोब्लास्ट आती हैं और नेमेटोसाइट्स आते हैं।
ये कहाँ मौजूद होती हैं? हमारे स्पर्श, ये स्पर्शक है ना, वहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? शरीर का जो स्थिर बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, आराम से सर खड़ा ये रहे। खाएगा कैसे? हाँ रुको, अभी आएगा ना, वो पाचन में पढ़ेंगे, अभी खाएगा, ठीक है। और जो है आत्मरक्षा, जो आत्मरक्षा काम करती हैं, शिकारियों से आत्मरक्षा काम करती हैं, और शिकार करने में, शिकार को पकड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। इसमें कन्फ्यूजन है? चलो, अब देखो इनकी जो शारीरिक संरचना देख रहे हैं कि मतलब ये जो कोशिका से मिलके बने हैं, उत्तक से मिलके बने हैं, मतलब इनका शरीर जो है किस प्रकार से। कोशिकीय? हाँ, तो इनकी जो शारीरिक संरचना है, मतलब इनका जो शरीर है वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है अपना उत्तक से मिलके बना है, उत्तक से, ये ठीक है। पानी के अंदर ही ऊतक पाए से जाते कैसे हैं ना। सर? हाँ, पानी के अंदर ऊतक से क्या? उत्तक से, क्योंकि इनके शरीर, देखो जैसे जैसे विकास हुआ ना, तो इनके लिए अच्छा कौन सी संरचना थी? उत्तक वाली संरचना थी, इसलिए इनके अंदर जो माहौल के हिसाब से, माहौल के अरे हिसाब कुछ से तो वजह होगी। कई सारी, ऊतक की संरचना मतलब जैसे देखो, जैसे कोश सपोज, की वजह से कि वो पॉलीफेरा रहता है, जैसे देखो, बहुकोशीय में। जैसे ये भोजन कौन से खाते हैं? ये भोजन खाते हैं, नॉर्मल वाला भोजन खाते हैं, कैसा? जैसे नॉर्मल भोजन खा रही है। नॉर्मल अब नॉर्मल, कैसा? जैसे देखो, मछली वगैरह? जैसे मेरी बात सुनो, जैसे हमारी गाय है, गाय, तो गाय क्या खाती है? वो खाती है क्या कहते हैं? पेड़ पौधे खाती है। अब गाय नहीं है, गाय है, गाय। हाँ, काऊ हो गई। सर हाँ यार, एक वर्ड को मतलब अलग अलग तरीके से क्या इंग्लिश बोलते ज्यादा हैं? बोलने पे हो जाता है हाँ, कई तो वो जो पेड़ पौधे खाती है, पेड़ पौधे के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, बताया था उनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है। अब देखो, जो सेल्यूलोज होता है ना, उसको पचाने के लिए हमारे अंदर क्या नहीं होता? एंजाइम नहीं होता, एंजाइम। इसीलिए उनको पचाने के लिए गाय के अंदर कुछ अलग प्रकार के कौन होते हैं? हमारे जीवाणु होते हैं, जिनको बोलते हैं मिथेनोजेंस, याद है? मिथेनोजेंस बोलते हैं, मिथेनोजेंस। अब देखो, अब मिथेनोजन को तोड़ने के लिए, चार को हाँ, पार्ट उन्होंने। हाँ, मिथेनोजेंस उनको तोड़ते हैं किसको? सेल्यूलोज को, जो घास के अंदर मौजूद होते हैं या पेड़ पौधे के अंदर मौजूद होते हैं। सर अब थे कहाँ कहाँ? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ बेटा, अभी तो मिलेगा, उसी से अटैच होगा वो, ठीक है। अब उसको तोड़ने के लिए जो काफ़ी समय लगता है, जो हमारे मिथेनोजन है, जीवाणु, उनको तोड़ने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। इस वजह से होती क्या है, जो हमारी गाय है ना, गाय की आंत क्या हुई है? बहुत लंबी हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो अलग विशेष प्रकार का खाना खा रही है ना, उसके अंदर सेल्यूलोज आ रहा है, उसको पचाने में समय लगता है, तो अलग प्रकार की संरचना बन गई है। ऐसे ही ये जो समुद्र के अंदर भोजन खा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भोजन आ रहा है, तो उसको पचाने के लिए, उसको जो है, जो भी तोड़ने के लिए, उनके अंदर इतनी ज़्यादा जटिल संरचना नहीं चाहिए, नॉर्मल संरचना चाहिए। कौन संरचना चाहिए? उत्तक वाली संरचना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं बहुकोश की, मतलब वो पॉलीफेरा वाली बहुकोश की है, हाँ। वो संरचना जटिल है। जटिल कहाँ पर है? कोश की संरचना तो बहुत आसान होती है। तो आप ऊतक को अरे मेरी बात सुनो, जो हमारा पॉलीफेरा था, पॉलीफेरा किसको खा रहा था? किसका शिकार कर रहा था? पानी का। शिकार कर रहा था किसी का? नहीं कर रहा था ना, मतलब सरल चीज़ों को ले रहा था, इसीलिए इसमें क्या मौजूद थी? कोशिका मौजूद थी। अच्छा, ये किसको खा रहा है? ये शिकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? शिकार कर रहा है, तो उसके अंदर थोड़ी जटिल संरचना चाहिए पड़ेगी कि सरल संरचना चाहिए पड़ेगी? पर आप शिकार? तो ऊतक कह रही सर नॉर्मल ये किसका शिकार करता है? अरे कोशिका से तो जटिल है ना मेरी माँ। मतलब बहुकोश की से थोड़ी जटिल। हाँ, क्यों जटिल है? पर इसे ऊतक की संरचना की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या था, नॉर्मली अपन को खाना मिल रहा था, पचाए खाना मिल रहा था, पानी में जो मौजूद था खाना मिल रहा था, वो ऑलरेडी ठीक ठाक था, वो सरल सा था। लेकिन ये जो शिकार है, किसी का शिकार करेगा, तो वो जटिल संरचना होगी ना उसकी जटिल संरचना होगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। आप में ये शिकार भी कर सकता है? हाँ, बोलो। चार, जैसे कि आपने बताया कोशिकीय, हाँ। बहुकोशिकीय, ऊतक, अंगतंत्र, अंग। हाँ। मतलब इसे उन पांचों में से सिर्फ ऊतक ही क्यों चाहिए? वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे देखो, मुझे ये था पॉलीफेरा को जो है कोशिका क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कोशिका? क्योंकि उसकी कोशिका संरचना के हिसाब से देखा जाए तो वो पानी में बिल्कुल जड़ा रहता है, हिल डुल नहीं सकता। नहीं, ये बात नहीं है। उसको इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो है ज़्यादा जटिल कार्य नहीं कर रहा है, ज़्यादा जटिल भोजन को नहीं तोड़ रहा है, इसीलिए जो उसको बहुत आसान संरचना चाहिए। सर इसे भी जटिल कार्य कर रहा है, पर जटिल कार्य करने के लिए सिर्फ इसे ऊतक वाली संरचना क्यों चाहिए? क्योंकि जटिल कार्य कर रहा है, क्योंकि शिकार कर रहा है ना बेटा, शिकार कर रहा है। मतलब तीन, मतलब जैसे कि बहुकोश के छोड़ो, हाँ। ऊतक वाली बची, अंग तंत्र बची, अंग वाली, वो उस तीनों में अच्छा, से मुझे आप ये बताओ, जैसे कि ये बताओ, ये संरचना मौजूद है, ये संरचना कोशिका से मिलकर बन जाएगी सिर्फ? ये ऊपर जिसके जो जैसे जैसे उंगली संरचना बनी है, मिल जाएगी कोशिका से बन के? हाँ, बन जाएगी। बन जाएगी। अच्छा, बन जाती तो उसके अंदर क्यों मौजूद नहीं थी? पॉलीफेरा के अंदर मौजूद नहीं थी। ये जो संरचना मौजूद है, इसको शिकार कर रही है, वो मिल जाएगी कोशिका से मिलकर? नहीं बन पाएगी। उसको जो है, क्योंकि वो जटिल कार्य कर रहा है, वो थोड़े जटिल कार्य कर रहा है, तो उसको जटिल कार्य करने के लिए कुछ संरचना, जटिल संरचना चाहिए। और जटिल संरचना किससे बनेगी? कोशिका से बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। कोशिका कर लेंगी ये काम? नहीं कर पाएंगी। तो अंग इसीलिए से जो, तो बन जाएगी। हाँ अंग से। हाँ, अंग से बन जाएगी, लेकिन अभी अंग जो है, अंग टाइप की संरचना उसको जरूरत ही नहीं है। अभी जो शिकार करने के लिए उसको चाहिए, तो वो जो उत्तक वाले उसका काम कर देंगे, इसलिए उत्तक से बन रही है। जैसे तुम्हारी कोशिका ये जो है, ये किससे मिलकर बनी है? ये अंग से मिलकर बनी है, कोशिका से, वो उत्तक से मिलकर बनी है? ऊतक से। हाँ, तो ये अंग से मिलकर क्यों नहीं बनी है? अंग अंग अंदर से भी मिल हाँ, रहे क्योंकि हैं। अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे कि तुम्हें पकड़ना है ऐसे करके,
पकड़ना है ना, तो पकड़ने का काम कौन कर पा रहा है? वो तक कर पा रहा है, तो अंग नहीं बनाना है यहाँ पे, सीधी बात ये है ना। तो वो जो है विकास के ऊपर डिपेंड करता है, अंग कहाँ बनता है? पूरे शरीर के अंदर ही मौजूद रहता है। वही तो कह रहा हूँ मैं। चलो 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 छोड़ो, अब देखो यहाँ पे ये कहाँ है जी? क्या? और पाए एक जगह ना रहते गए? बचपन से आदत चलो है। देखो, तो ये अपना हो गया। पाए हलाए ना जाते गए। अब देखो इनके नहीं अंदर, समझा तो करीबन। इनके अंदर जो संरचना है वो होती है हमारी उत्तक टाइप की संरचना होती है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे इनके अंदर जो शारीरिक संरचना कौन सी, उत्तक टाइप की संरचना है, ठीक है। उत्तक टाइप की संरचना क्यों है? क्योंकि जो शिकार कर रहा है, शिकार करने के लिए कुछ अंग चाहिए, चालू नहीं है। और वो जो अंग है, अंग चाहिए, वो अंग किससे बने हैं? वो हमारे जो है उत्तक से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो है पाचन वाचन ही बहुत सरल टाइप का हो रहा है ना, नहीं थोड़ा जटिल हो रहा है, पॉलीफेरा के कंपेरिजन में बहुत जटिल हो रहा है, इसलिए जो है इनके अंदर उत्तक वाली संरचना मौजूद है, ठीक है। चलो अब देखो उनके अंदर कोरिकी के बारे में बात कर रहे हैं। कोरिकी का मतलब क्या होता है? देखो हमने शुरुआत में बात करी थी, जब किसी भी जीव का क्या होता है, जैसे किसी के अंदर क्या हो रहा है, जनन हो रहा है, जनन। हाँ। जैसे मैं जनन मान ली, तो यहाँ पे क्या है, अपना जो शुक्राणु मौजूद है, यहाँ शुक्राणु मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, मादा युग में मौजूद है, ये मादा युग में मौजूद है। अच्छा, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे थे? अपना युग्मनज बना रहे थे ना, युग्मन बना रहे थे। युग्मनज के अंदर कितनी कोशिका मौजूद थी? एक कोशिका मौजूद थी, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, जो संख्या बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, ठीक है, बढ़ करके बहुत सारी संख्या होती जा रही थी, है ना। फिर ये जो कोशिकाएं थी, उन्होंने क्या कर ली, तीन जो है तीन परतें बना ली थी, तीन परतें बना ली थी ना। और ये जो तीन परतें हैं, किस जीव में मौजूद है, नहीं मौजूद है, उसके आधार पर जो हमने जीवों के प्रकार बनाए थे ना, प्रकार। अब देखो द्विकोरिकी, अब इनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इनके अंदर कितनी जो है परतें मौजूद है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो है द्विकोरिकी हैं, मतलब इनके अंदर जो है, जब इनमें भ्रूण होगी, भ्रूण अवस्था होगी, तो इसके अंदर कितनी परत होंगी? सिर्फ दो परत मौजूद होंगी। तो ये कैसे जीव है? द्विकोरिकी है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे जो है मैंने एक ये बना दी, एक ये वाली परत बना दी, और एक ये वाली परत बना दी, ठीक है, एक वाली परत बना दी। अच्छा, इनके अंदर कितनी परत मौजूद है? अभी बस सिर्फ दो परत मौजूद है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? द्विकोरिकी बोल दूंगा। एक ही तो है बेटा एक ये है और एक ये है, तो दो हो गया ना। अंदर के घर में। क्यों? क्योंकि वो भ्रूण अवस्था केंद्र में ना, है। क्योंकि भ्रूण अवस्था में ना बेटा, वो भ्रूण अवस्था में थोड़ा ना वो आत्म बन जाएगी, भ्रूण अवस्था में मौजूद हो वो, ठीक है। चलो सर नीचे करना से, हाँ, ये कोशिका संरचना बन रही है कि उसके अंदर है? इसके अंदर समझ नहीं आया मेरे, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये कोशिका उसके उदक वाली क्या नाम है, सिलेंडर के बनने से पहले है कि उसके पहले अंदर है? पहले पहले भ्रूण अवस्था में है ये, अच्छा। भ्रूण अवस्था में। जैसे अपने यहाँ पे वो बनता और है फिर बाद में ये द्विकोरी नहीं रहता? हाँ, क्या बाद में द्विकोरी नहीं रहता? बाद में द्विकोरिकी रहता है ना। क्यों? क्यों? अपन तो द्विकोरिकी उस संदर्भ में ले रहे हैं ना, भ्रूण की अवस्था में ले रहे हैं बस, आगे की नहीं रहेगा वो, आगे अलग अलग प्रकार के वो बना लेगा ना, अंग बना लेगा। जैसे मैंने तुमको बताया था, जैसे जो कॉर्डेटा होते हैं हमारे, कॉर्डेटा है ना, रज्जु की, तो उनके अंदर जो रज्जु की कौन बना रहा था, उनमें जो बीच वाली वो बना लेते हैं ना, बीच वाली। तो ये जो अलग, हाँ, अलग अलग परत है ना, वो क्या करती हैं, अलग अलग अंग बना लेती हैं। कोई खून बना लेता है, कोई जो हमारा दिमाग बना लेता है ना, कोई हमारा पाचन तंत्र बना लेता है। तो ये जो अलग अलग परतें हैं वो अलग अलग चीज़ें बना लेती हैं, ठीक है। चलो, तो ये कैसे हैं? द्विकोरिकी हैं, द्विकोरिकी है, मतलब इनके जो भ्रूण अवस्था में कितनी परतें मौजूद होंगी? दो परतें मौजूद होंगी। चलो अब देखो इनके अंदर जो पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र क्या रहता है? देखो इनके अंदर जो है एक अलग प्रकार का क्या रहता है, पाचन तंत्र रहता है, जिसको अपन आम तौर पे क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं जठर संहुनी गुहा, ठीक है, वेट जरा। हाँ, जठर संहुनी गुहा। अब देखो जठर संहुनी गुहा जो है एनसीईआरटी में दिया तो गया है, बट मैं बोलूँगा तुम ये वाला नाम भी याद कर लेना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जो हमारे क्या है, सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा के अंदर पाचन तंत्र मौजूद है, उस पाचन तंत्र को हम क्या बोल देते हैं, जठर संघनी गुहा, या इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जठर इसको बंद करो, अभी बंद करो। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, तुमको यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सीलेंट्रेटा बना दिया। जो जमीन से चिपका हुआ था वाला सीलेंट्रेटा है ना, चिपका हुआ था, जमीन से चिपका हुआ था वाला सीलेंट्रेटा है ना। और एक और सीलेंट्रेटा होता है, एक और प्रकार है, एक वाला सीलेंट्रेटा मैंने ये बना दिया। अच्छा, इसके शरीर के अंदर तुमको ये दिख रही है, गुहा दिख रही है, गुहा, अरे खाली जगह दिख रही है, ये गुहा है, ठीक है। ये जो गुहा है ना, यही क्या काम करती है, पाचन तंत्र का काम करती है, पाचन का काम करती है। अब हाँ, इसका तो मुंह बंद है, पानी कैसे अंदर हाँ लेगा? अभी देखेंगे, अभी रुक जाओ, आने दो अभी। हाँ, ये दूसरा है, हाँ पहला, ठीक है, दूसरा नीचे। चलो अब देखो, जैसे कि हमारा क्या रहता है, जो हमारा सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा के शरीर के अंदर क्या होती है, खाली स्थान मौजूद होता है ना, गुहा मौजूद होती है, और उस गुहा को अपन क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या जो जठर संघनी गुहा। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, मैंने तुमको बताया था। देखो जैसे इसने किसी का शिकार करा तो कहाँ ले लेता है, जो अपना इसका मुंह था ना, सबसे ऊपर मुंह था, अरे ये मुंह मौजूद है यहाँ पे, है ना, ये मुंह मौजूद है, मुंह के जरिए जो है उसको अंदर ले लेता है, ठीक है, उसको अंदर लेता है, हाथ में पानी भी लिटिल बिट अंदर आता है।
और वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे चलता है इसका पाचन। वहाँ पे क्या चलेगा, इसका जो है पाचन चलेगा। और पाचन जब उसका हो जाएगा है ना, तो पाचन करने के बाद ये कर देगा उसको जो है अपने अलग अलग हिस्सों में पहुँचा देगा। ये जो अलग अलग इसके हिस्से हैं ना, जो भी शरीर की जो भी ज़रूरत है वहाँ पे इसको पहुँचा देगा। ये सारा काम कौन कर रही है, जठर संघिनी गुहा कर रही है या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कर रही है। सुनो दोबारा सुनो, जो हमारा क्या है सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा के अंदर क्या मौजूद है, गुहा मौजूद है, खालिस्तान मौजूद है ना। उस गुहा को अपन क्या बोल रहे हो, जठर संघिनी गुहा। वहाँ पे यूजुअली होता क्या है, ये जो इसके स्पर्शक हैं शिकार को पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ के इसके मुंह के, ये मुंह मौजूद है यहाँ पे, मुंह, इसके जरिए जो है गुहा के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अगर पाचन चलता रहता है, पाचन चलता रहता है, पाचन चलने के बाद उसमें जो पोषण निकलता है उसको ये करती है पूरी शरीर में जो है पहुँच जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में जो है पहुँच जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है। तो देखो जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे इसका मुंह मौजूद है, यहाँ पे जो स्पर्शक मौजूद है, इस स्पर्शक ने क्या करा, जो है शिकारी को पड़ा, कौन सी, हाँ ठीक है, फोन तो उठा लेगा यार भैया, यार जितने मना कर दी मैं मना कर दी। फोन कौन लगा रहा है, तुम लगा रही हो? नहीं तो क्या ही कह रहा बता, जो क्या नहीं तू तो पढ़ में पूछे भी यार। अरे पेरे आवाज तो ना हाँ मैं कहाँ पहले दिखा जी आधे हाथ क्या गेट हटा क्या पहने, टी-शर्ट सही लग रही थी आगे किसकी है? सही पापा क्या जिको नहीं पहने, वो जिको ने दिवा दी तो। अरे चलो 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 कैसी कैसी बताई हम पढ़े हुए आए हो सर, मैंने मैसेज करा, मैं आया रहा हूँ फिर। सर इधर करना। हाँ अब इसमें आपने कहा था मतलब कोई बेटे की परत दिक्कत तो है विकसित नहीं हो पाती, इसे म्यूजिकली बनते, इसमें भी अविकसित परत है, देखो म्यूजिकली। हाँ। क्या करोगे हमारे पहले कह दे तो म्यूजिक लिया, अच्छा। तो देखो मेरी बात सुनो, भाई अरे बेटा रख दो इसको। कैमरा जहाँ लगा कोई है, दिक्कत तो ना कैमरा लगा है, वरदानी से छोड़ेंगे नहीं। अरे बेटा चेक कर रहा हूँ मैं सुनो, देखो उसको म्यूजिकली क्यों बोल रहे हैं, म्यूजिकली का मतलब क्या था, क्या था बीच मतलब, वाली परत। ना हो सही से विकसित ना हो तब बोल रहे थे ना म्यूजिकली। हाँ वो मैं बता रही, पूछ रही नहीं। हाँ वही वही, मुझसे जी 11 तो कम समझ में क्यों आता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो। 11th क्लास टफ ही है। 12th को ठीक तो है। एकदम सही समझ में आ जाता तो है। अच्छा, तुमको कोई अगर बोले कि जो हमारे क्या सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा का जो पाचन तंत्र है किससे मिलकर बना है, एक गुहा मौजूद है, सीलेंट्रेटा के अंदर गुहा मौजूद है। और उस गुहा में क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होता कैसे, सबसे पहले जो स्पर्शक है, ये स्पर्शक है वो पकड़ते हैं, किस कोशिका के जरिए पकड़ते हैं, साइनोब्लास्ट कोशिका के जरिए पकड़ते हैं शिकार को, और उसको अंदर मुंह के जरिए अंदर ले लेते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद जो भी पोषण निकलता है उसको जो है इसकी दीवारें चूस लेती हैं और अलग अलग अंगों पर पहुंचा देती हैं। ऐसे करके जो है इसके अंदर पाचन आमतौर पर काम करता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक संरचना दी गई है, संरचना के बारे में थोड़ा देखो। जैसे देखो, जैसे अपना मुंह है, मुंह, तो मुंह पे क्या मौजूद है, होठ मौजूद है, मुंह पे होठ मौजूद है ना। और ये जो होठ मौजूद है कहाँ मौजूद है, उभार में मौजूद है। जैसे किसी का मुंह बनाओगे ना, तो ये जो होठ तुमको दिखेंगे किसी उभार पे दिखेंगे, थोड़ा ऐसा लगेगा उठा हुआ थोड़ा सा, बाहर से। हाँ उठा सा, कब कब हाँ जैसे देखो वो होते हैं ना अरे ब्लैक। कब लगेंगे ये अरे सारे मेरी बात सुनो यार तुम। किसी इंसान के नाम पे, तब रुको जरा, जैसे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ बेटा। मैं क्या कोई चीज़ छूट जाती है पर मुझे पता ही नहीं चल पाता क्या हो गया। और जब कि मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ ही, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक। ब्लैक मैन। हाँ तो मैंने मोबाइल चलाया वो बंद कर दो। हाँ देखो अभी इसमें आएगा, अरे हाँ देखो जैसे, कैसे कर रहे हो आए मंगाए तुमने, हाँ जैसे ये देखो, जाके टीके लग रहे हैं ज़्यादा। हाँ जैसे देख लो, जैसे कोई देख लो, जैसे ये है, जैसे देखो इसके जो होठ दिख रहे हैं उनको, अब देखो होठ के आजू बाजू वाला हिस्सा उठा हुआ है या बैठा हुआ है, उठा हुआ है। उठा हुआ है, ऐसे अब देखो, भाई तो करके नहीं हो ऐसी रहे थे। ऐसी। तो देखो जो इंसान है ना, इंसान जाके देखो, होठ ही बहुत बड़े देखो, बड़े हैं। जैसे इंसान ले लो या कोई भी ले लो, तो उनके शरीर के अंदर क्या होता है, जो होठ, जहाँ पे होठ मौजूद होते हैं ना, वो वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्या रहता है इनके अंदर, और आगे जाकर के उसमें होठ आते हैं और वहाँ पे आके मुंह खुल जाता है अपना। ऐसे ही जो हमारे इसमें आते हैं होठ? हाँ क्या, इसमें पौधे में। हाँ देखो देखो जरा, जैसे देखो जैसे हमारे सीलेंट्रेटा मौजूद सर, है, नीचे करना? तो जाओ बेटा पहले बता दो फिर जाऊंगा ऊपर। जैसे सीलेंट्रेटा जीव है, उसके शरीर क्या होता है, उसके शरीर पे भी उभार मौजूद होते हैं, उभार। जैसे देखो दिख रहे हैं उभार, ये दिख रहा है उभार, यहाँ पे उभार, ये उठा हुआ उभार दिख रहा है ना, उभार, तो उभार मौजूद होते हैं। और ये जो उभार है ना, उसी उभार पे क्या होता मतलब है, उठा हुआ। जो, हाँ जो मुख है, मुख खुला हुआ होता है। ठीक है, मुख खुला हुआ था, उसी जगह को अपन क्या बोलते थे, उसी को क्या बोलते हैं ना, हाइपोस्टोम बोलते थे, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम समझाया, जैसे अगर तुमसे कोई बोले यहाँ पे तुम्हारा मुख खुला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम बोल देंगे, है ना। लेकिन किसके संदर्भ में, सीलेंट्रेटा के संदर्भ में बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारे संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, लिप्स बोल रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, हाइपोस्टोम बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे सीलेंट्रेटा है उनका जो शरीर होता है, उनका जो मुख होता है, वो वाला हिस्सा क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। ठीक है, उठा हुआ होता है, वहाँ पे एक संरचना मौजूद होती है होठ जैसी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोस्टोम बोल देते हैं, हाइपोस्टोम। बस जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी क्या, इसका ये मुंह ना उठा हुआ है थोड़ा, यहाँ पे ऐसा उठा हुआ है ना, हाँ, तो इसी को अपन क्या, यहाँ पे क्या मौजूद है, इसका जो मुख मौजूद है, होठ मौजूद है, उसी को बोल देंगे हाइपोस्टोम बोल देंगे।
बस इसमें कन्फ्यूजन है। नहीं चलो अब देखो इनका पाचन देख रहे हैं, पाचन नहीं मुझे इनके समझाया दो, क्या समझाया दो नहीं तो। ये समझ आ गया, पाचन समझ आया, जीवा समझ में आओ, जीवा बस। ये पाचन समझ नहीं आया। चलिए देखो इनके जो है पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। इनका जो पाचन तंत्र है किससे मिलके बना है, एक गुहा से मिलके बना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सीलन-ट्रेटा बनाया है और ये जो सीलन-ट्रेटा है उसके अंदर क्या मौजूद है, खालिस्तान मौजूद है, खालिस्तान। इस खालिस्तान को या इस गुहा को मैं क्या बोलता हूँ, जठर संहिनी गुहा, गुहा या इंग्लिश में बोलता हूँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अच्छा इसी के अंदर क्या चलता है, इसी के अंदर पूरा का पूरा पाचन चलता है। मतलब ये जो इसके स्पर्शक हैं, इस स्पर्शक ने क्या करा, सबसे पहले किसी जीव का पकड़ा, शिकारी शिकार करा और इसको जो है इसके अंदर डाल दिया, मुख के अंदर डाल दिया। मुख के अंदर जैसे ही आएगा इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, पाचन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पाचन। अच्छा यहाँ पे पाचन है कौन कर रही है, हमारी जठर संहिनी गुहा कर रही है ना, जठर संहिनी गुहा जो है इसका पाचन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पाचन चल रहा है। पाचन चलने के बाद होगा क्या, पाचन होने के बाद पूरा का पूरा टूट जाएगा, जो भी जीव है शिकार टूट जाएगा, उसमें से पोषण निकल जाएगा और ये जो पोषण है ये कर लेगी, इसकी दीवारें जो है इसको अवशोषित कर लेगी और जहाँ भी अंग, जिस अंग में भी इसकी ज़रूरत है पोषण की, वहाँ पे पहुँचा देगी। तो ऐसे करके जो इसका पाचन काम करता है। पाचन कैसे काम करता है, पाचन तंत्र में क्या चीज़ मौजूद होती है, एक गुहा मौजूद होती है और उस गुहा को अपन क्या बोलते हैं, जठर संहिनी गुहा बोलते हैं। उसमें होता क्या है, पाचन कैसे होता है, सबसे पहले स्पर्शक होते हैं, शिकार को पकड़ते हैं, उसके मुंह के अंदर डालते हैं और यहाँ पे गुहा पे पहुँच जाता है, वहाँ पे पाचन स्टार्ट होता है। पाचन स्टार्ट होने के बाद वो जो है जीव टूट जाता है, पूरा पोषण निकाल आता है और उस पोषण को हमारा सीलन-ट्रेटा पूरा अवशोषित कर लेता है और जो उसका इस्तेमाल कर लेता है और अलग अलग शरीर के हिस्सों में पहुँचा देता है। ऐसे इसका जो पाचन तंत्र काम करता है। चलो ठीक है, समझ आया। चलो अब देखो इनका जो है पाचन, ये दिख रहा है कि अंतकोश के पाचन है या बाह्यकोश के पाचन है। अभी इनके पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहा था, अभी जो है देख रहे हैं कि पाचन जो अंदर होता है या बाहर होता है। अच्छा ऐसा पाचन जो बाहर हो रहा था तो वो कहाँ पे हो रहा था, उसको बाहर वाला पाचन कब बोल रहे थे, वो गुहा में हो रहा था या कोशिका के अंदर हो रहा था, कोशिका गुहा में हो रहा था ना, गुहा के अंदर हो रहा था। अच्छा मुझे अभी बताओ इसके अंदर जो पाचन है वो गुहा के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, गुहा का यहाँ गुहा बेटा ये है ना, गुहा गुहा के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो इसके अंदर कौन सा पाचन होगा, बाह्यकोश के पाचन होगा, ठीक है। अब देखो सर नीचे वाले में तो हाँ हाँ लेकिन सर गुहा तो जाके अंदर है। गुहा नहीं दिख रही है तुमको, ये गुहा ही तो है बेटा। सर गुहा कुछ नहीं है, हाँ वो अलग प्रकार की गुहा है, ठीक है, खोलता कहाँ से होगा मुंह। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ है, अब इनके अंदर जो पाचन है ना दोनों प्रकार का होता है। एक जो है वो तो हो ही रहा है, बाहर वाला भी हो रहा है, अंदर वाला भी होता है, ठीक है। तो अंदर वाला भी होता है, मतलब क्या है, अभी तो कुछ हाँ अंदर वाला भी होता है। कैसे होता है कि यहीं पे क्या होती हैं, यहीं पे छोटी छोटी कुछ कोशिकाएं मौजूद होती हैं, कोशिकाएं। जब ये जो है पूरी तरीके से पाचन कर देता है, जीवों को तोड़ देता है, तो वो जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना, यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो करती क्या है, उस टूटे हुए जीव को, है ना, या वो सही से पचा नहीं उसको लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं, उसको खा लेती हैं, उसको और पचाती हैं, रसायन के जरिए पचाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, इसको लिखने के पहले सोचना पड़ता है कि नोट्स खराब हो जाते हैं। चलो देखो जैसे कि अब मैंने माना ये जो गुहा है यहाँ पे, तो गुहा के अंदर क्या आ गया, अपना जो है जीव का क्या हो गया, पाचन हो गया। पहले जीव ऐसा था और जैसे ही पाचन हुआ तो किसमें टूट गया, छोटे छोटे खंडन हो गए इसके, ठीक है। अब देखो ठीक है बेटा, खंडन तो हो गया, पहले इतना बड़ा था ये जीव, इतना बड़ा था, जैसे ही पाचन हुआ है ना, इसने पाचन करा इसका, तो टूट गया ना छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी दीवार है, दीवार पे क्या मौजूद है, यहाँ पे कोशिका मौजूद है, ये कोशिका अलग प्रकार की कोशिका है। अब ये जो है इसका पाचन या खंडन सही से नहीं हुआ है। अब ये जो है क्या करती है, ये जो कोशिका है इसको अपने अंदर लेती है, खा जाती है, इसको अंदर कर लेती है। तो मैंने मान लिया इसको जो है इसने अंदर ले लिया, ठीक है, इसने अपने अंदर ले लिया, ऐसे करके अंदर ले लिया। अब क्या करेगी, इसके ऊपर ये रसायन डालेगी, रसायन डालेगी तो और ही टूटेगा, और टूटेगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया ये, बिल्कुल छोटे छोटे और छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया और इसके अंदर पोषण सब निकल गया। और ये जो कोशिका है ना हमारी, इसका इस्तेमाल कर लिया शरीर के अलग अलग, कुछ खुद ने इस्तेमाल कर लिया, कुछ जो शरीर की जो भी जरूरत है वहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब देखो ये जो पाचन है, ये पाचन कहाँ चल रहा है, बाहर चल रहा है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अंतकोश के पाचन हो जाएगा। मतलब जो हमारा कौन है, सीलन-ट्रेटा है, उसके अंदर दो प्रकार का पाचन चल रहा है। एक तो गुहा के अंदर पाचन चल रहा है, हाँ गुहा के अंदर चल रहा है तो क्या बोलते हैं, बाह्यकोश के पाचन। अच्छा कोशिका के अंदर भी चल रहा है तो अंतकोश के पाचन, मतलब दोनों प्रकार का पाचन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो सर ये हर वक्त दोनों पाचन करेगा, दोनों करेगा ना, दोनों। ऐसे समुद्र में रियल में पेड़ होते हैं ऐसे रंग बिरंगे। चलो अब देखो उनके कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तुमको बताया था कंकाल क्या होता है, किसी भी संरचना को सहारा देने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ चीज़ें थिंग्स मौजूद होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जो है कंकाल बोल देते हैं। जैसे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग को सहारा देने के लिए हमारे क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं ना, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंकाल बोल देते हैं। ऐसे ही जो है हमारे जीव है, सीलन-ट्रेटा है, सीलन-ट्रेटा को जो है सहारा देने के लिए भी उनमें कंकाल मौजूद होता है। और उनका जो कंकाल होता है आमतौर पर किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। कैल्शियम समझ रहे हो ना, कैल्शियम बता दिया, हड्डी वाला, अपनी हड्डी। कार्बोनेट अलग पदार्थ होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा अलग है।
कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उससे मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे देखो इसमें जो है एग्जांपल, जैसे हमारे जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा का एक एग्जांपल है कोरल्स, ठीक है, प्रवाल। अब देखो प्रवाल हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं, तुमने देखा समुद्र के अंदर जो ऐसा लगता है ये चपटी चट्टाने के ऊपर एक बैठ गई हैं और उन्होंने क्या बना लिया, एक वो सा बना लिया, थोड़ा एक नेटवर्क सा बना लिया है, एक बहुत सर ये ज़्यादा। सिलेंडर का है। और क्या सिलेंट्रेटा दिखने रहा है, ये सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेटा, सिलेंडर का नहीं। ठीक है, सिलेंट्रेटा। तो ये क्या मौजूद है, सिलेंट्रेटा मौजूद है। जमीन से जुड़े वाले कि अलग वाले? ये जमीन से जुड़े हैं, दिख रहा है ना, जमीन से जुड़े हैं बेटा को, बस 2-3 जुड़े हैं, बाकी सब जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, सारे सतह से जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा इन्हीं को मैं क्या बोल देता हूँ, प्रवाल बोल देता हूँ, प्रवाल बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे प्रवाल टाइप की सिलेंट्रेटा होते हैं उनके अंदर जो कंकाल है किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। कन्फ्यूजन इसके अंदर, कन्फ्यूजन तो बहुत कन्फ्यूजन लग रही है मुझे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बेटा तुम यार मैं 11th में कंफ्यूज ही रहता जा भाई मैं पेज में। बेटा चैप्टर कैसे, उसमें चैप्टर बहुत तगड़े हैं, मैं बताता रहा ये हूँ। चैप्टर तो मजे आ रहे हैं, बाकी चैप्टर में नींद आ रही ये थी। चैप्टर बहुत तगड़ा है बेटा। मुझे इसी चैप्टर में मजे आ रहे हैं। हाँ ये चैप्टर क्या है, वो बहुत वैसा है, समझ रहे, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर समझ लो तुम इसको, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ 11th, समझे। चलो बाकी सर लेकिन तुमको दिमाग में नहीं बनानी ये चीज़, समझ आ रही है ना, बस वो ज़्यादा समझने की कोशिश करो, ये है तो ना? क्या और कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है तुमको, मैंने बोल दिया है ना, तुम जैसे मैं 9 बजे रहता हूँ, तुम तो आ जाओ, पूछ ले करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी तो सर ये बॉटनी चल रही है ना? हाँ बॉटनी नहीं, ये तो जंतु के बारे में बात चल रही है बेटा, जूलॉजी जूलॉजी चल रही है। बॉटनी पढ़ोगे फिर? हाँ चलो, बॉटनी कैसी होती है? वो जो है पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। चलो इसमें क्या बोल रहे हैं अब देखो इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो इनके अंदर जो है इनकी संरचना है वो किस किस रूप में पाई जाती है। जैसे देखो हम क्या होते हैं, जैसे इंसान होते हैं, इंसान तो इंसान क्या होते हैं, पहले बच्चे के रूप में होते हैं, फिर वो वयस्क बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इनके अंदर क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहले ये भी बच्चे होते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं, एक प्रकार के वयस्क बन जाते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन संरचनाएं पाई जाती हैं वो थोड़ा देखते हैं। सर जैसे कि बच्चे होते तो उस टाइम पोषण कैसे लेते होंगे? हाँ पोषण सब पोषण, अरे वो अलग चीज़ में दे रहा हूँ। जैसे देखो अपन जब बच्चे होते हैं तो उनको पोषण कैसे मिलता है, घर वाले देते हैं, माता पिता देते हैं, मम्मी अपनी देखभाल करती है ना। हाँ। तो ये भी अलग तरीके से लेते होंगे, लेकिन इनके अंदर जो है वो अलग वे में बोल रहा है, मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ कि इनके जो अपन बच्चे रहते हैं वयस्क बन जाते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अलग तरीका है। तो ये जो हमारे क्या है, हमारे सिलेंट्रेटा है, इनके अंदर जो शरीर की संरचना है वो 2 रूप में पाई जाती हैं, 2 रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं। अब वो थोड़ा देखो, पहले जो इनके अंदर संरचना पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ये जिसको बोलते हैं पॉलिप। जो हमारे सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के अंदर जो सिलेंट्रेटा का जो शरीर है वो 2 रूप में पाया जाता है। पहला रूप कौन सा है, पहला रूप ये, जैसे अपने शिव जी थे ना, शिव जी, तो शिव जी के अंदर 2 रूप थे 2 रूप थे ना, एक वो स्त्री वाला, एक स्त्री वाला रूप था, एक वाला रूप था। स्त्री वाला? अरे वो नहीं समझे आप, शिवलिंग ले लो, एक शिवजी ले लो। हाँ नहीं, हाँ शिवलिंग ले लो, चलो नहीं स्त्री वाला भी था। हाँ थाना बीच में अरे जैसे वो ले लो यार, हमें पता है, जैसे बेंटेन है, बेंटेन मतलब 2 बनाते हैं उसके। अरे बेंटेन पता है किसी को, बेंटेन नहीं पता वैसे कैसे, हाँ, बेंटेन। तो बेंटेन के अंदर कितने उसके जो है शरीर की संरचना थी, अलग अलग प्रकार की, कोई एलियन बन जाता था, कभी वो बन जाता था, है ना, समझ रहे हो ना। कौन सा पेंटिंग? जैसे स्पाइडरमैन ले लो यार, हाँ। स्पाइडरमैन जब कभी वो स्पाइडरमैन रहता था, कभी वो जो नॉर्मल इंसान रहता था, तो उसके अंदर शरीर की संरचना कितनी है, 2 प्रकार की है ना, उसके अंदर 2 रूप में रहता है वो वो। कपड़ा पहले थे स्पाइडरमैन के पास। हाँ अरे जिन्ने वो देखी हुई शक्तिमान, अगर थोड़े बहुत अगर तुम डायरेक्ट धरती पे आएगा डायरेक्ट ऊपर टपके तो पता ना है। शक्तिमान तो देखी हुई भैया, तो फिर हाँ। वो नॉर्मल हुआ या तो शक्ति तो जब सर आप ये हेल्प कह करने सकते की हैं, बात मतलब होती है। 2 रूप में रहता है, 2 रूप में रहता है, 2 अरे रूप वो में। नहीं कह रही मैं, बच्चे में रहते हैं अपना बच्चा अलग है, मतलब ये पहले बच्चे में ऐसे रहते हैं। नहीं बच्चे नहीं बोल सकता मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल छोटा रूप बोल रहा हूँ, रूप 2 रूप में रहते हैं। तो सर जैसे बड़े- समझ लिया, जैसे मैं हूँ तो मैं ना मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं जो है सूरज भी रह सकता हूँ और जो मैं सूरज पंचोली के रूप में भी रह सकता हूँ, तो मेरे पास 2 रूप है, इस वे में बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। किसके? सूरज नहीं समझे? पंचोली नहीं किया। सर समझ मैं गया। समझ इन दोनों को समझा। अरे कोई- वो तो ध्यान समझा था। कोई जीव जो है जब 2 रूप में रह सके ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से रूप में रहता है। जैसे हमारा सिलेंट्रेटा है 2 रूप में रह सकता है, पहला कौन सा रूप है, दूसरा कौन सा रूप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ये कह रही हूँ मैं, यही रूप बाद में वो बदलेगा ना, हाँ ये तो यही तो कह रही हूँ। वो अभी आएगा ना, वो चीज़ आएगी आगे। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पहला इसका रूप देख रहे हैं, पहला रूप कौन सा, पॉलिप वाला रूप है, पॉलिप वाला रूप। अच्छा देखो ये जो पॉलिप वाला रूप है कुछ अपन को ऐसे दिखता है, ये लात दे दी जाने। काय में दे दी आपको, तो पैर ऊपर है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे देखो बेटा, देखो 20 मिनट रह गए हैं, जल्दी खत्म करना है इसको। ओके देखो तो यहाँ पे जो पॉलिप है ना, पॉलिप की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना रहती है। अच्छा ये जो पॉलिप है, पॉलिप के अंदर क्या मौजूद है, गुहा है हाँ। ना, गुहा मौजूद है, जठर वाली गुहा मौजूद है। ये क्या मौजूद है, इसके स्पर्शक है ना, स्पर्शक मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद होगा, ये हाइपोस्टोम है ना, मुख होगा, मुख जिसके जरिए आएंगे खाना आएगा, ठीक है। तो इससे वाली लेकिन ये तो इस वाले सर ये तो चारों तरफ से बंद है।
वो दिख बंद नहीं है। रहा है। बंद है मतलब अरे अरे वो इनसे दिखा, घिरा हुआ है पूरा। अरे वो तो बस संरचना दिखा रहा है, इसका मुंह मुंह दिखा रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गुहा मौजूद है, यहाँ पे इसका मुख मौजूद है, यहाँ पे इसके स्पर्शक मौजूद है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन जो है पॉलिप बोल रहे हैं। ठीक है, पॉलिप, ये इसका पहला रूप है पॉलिप। देखो पॉलिप के अंदर ये क्या हो गया, जो पॉलिप है ना पॉलिप, तो पॉलिप की जो है कुछ अपनी क्या है खासियत है, वो थोड़ा देखो। पॉलिप की जो है कुछ खासियत है। मुझे आप ये बताओ, पॉलिप जो है अंदर से खोखला है या भरा हुआ है? खोखला। खोखला है ना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे बेलनाकार या साइलेंट्रिकल। ठीक है, बेलनाकार या साइलेंट्रिकल। बेलनाकार या साइलेंट्रिकल वो होता है जो चीज़ अंदर से खोखली होती है, उसको बोलते हैं साइलेंट्रिकल। इंग्लिश में साइलेंट्रिकल बोलते हैं। बेलनाकार से तो कुछ जो सेंस नहीं बनता हिंदी में, लेकिन साइलेंट्रिकल में अगर समझो तो जो है ऐसी चीज़ जो अंदर से खोखली होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, बेलनाकार बेलनाकार या साइलेंट्रिकल। Cylindrical। अच्छा, ये दिख रहा है ना हमको, जो अंदर से खोखला हुआ है, इसको जो है बेलनाकार बोल देंगे। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो है सतह से चिपका हुआ है या कहीं घूम रहा है आजू बाजू? चिपका हुआ है चिपका सतह हुआ से। है, तो ये कैसा है, ये है स्थावर है। ठीक है, ये ससाइल है, स्थावर है, चिपका हुआ है। तो जो स्थावर स्थित है एक जगह। स्थावर है एक जगह पे। तो जो हमारा क्या रहता है, हमारा जो सिलेंड्रेटा है, सिलेंड्रेटा के अंदर कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। पहला रूप कौन सा, पॉलिप है। पॉलिप पॉलिप जो रहता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। मतलब उसके अंदर क्या मौजूद, वो अंदर से खोखला होता है। ठीक है, खोखला होता है। और कैसा होता है, स्थावर होता है, मतलब एक ही जगह पे मौजूद होता है। ये क्या है, इसका पहला रूप है, इसका सिलेंड्रेटा का पहला रूप है। चलो दूसरा रूप दिख रहा है। अब देखो जो हमारा सिलेंड्रेटा है उसका दूसरा रूप कैसा है, ऐसा है, ऐसा रूप है। इस रूप में भी ये मौजूद रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेडूसा बोलते हैं, मेडूसा। अच्छा, मेडूसा का जो आकार है तुमको कैसे लग रहा है, छाती जैसा आकार दिख रहा है, छाती जैसा? अरे छाती जैसा आकार दिख रहा है ना, छाती जैसा। डरना नहीं है। हाँ, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये कैसा, छतरी आकार का है। ठीक है, छतरी आकार का है, छतरी आकार का है। अब देखो मुझे आप ये बताओ, से नजर करना। हाँ हाँ, छतरी है। ठीक है, अब देखो मुझे आप ये बताओ कि ये जो कहीं चिपका हुआ है कि आराम से घूम रहा है, इजीली घूम रहा है ना, तो ये कैसा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला है, जो है चिपका ये हुआ घूमता ही रहता है। घूमता रहता है। वो अभी जेली जैसा था वैसा ही है। हाँ वही है, वही है? हाँ वही है। ठीक है, तो घूमता रहता है, वो भी छाती दिख रहा था, क्या दिख रहा था, हाँ। छाती ऐसे होता, तो ये जो है घूमता रहता है। और इसके अंदर आमतौर पे कौन आ जाते हैं, जैसे ऑरेलियस का एग्जांपल है, हाँ, जैसे जेलीफिश का एग्जांपल हो गई, जेलीफिश सर एग्जांपल जेलीफिश से सुनिए और लिया कौन है? ऑरेलिया। जेली फिश ऐसे ऐसे करके होती तो है, फिर ऐसे हाँ, हो जाती तो है। हमारे जो है देखो, तो हमारे कौन है, जो हमारे सिलेंडर रहता है, कितने रूप में रहते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, पहले कौन सा, पॉलिप है। अच्छा, पॉलिप का आकार कैसा होता है, साइलेंट्रिकल, मतलब जो बेलनाकार होता है। बेलनाकार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर से कैसा है, खोखला मौजूद होता है। अच्छा, कैसा होता है, स्थावर होता है, मतलब एक ही जगह पे चिपका होता है। अच्छा, दूसरा रूप कौन सा है, दूसरा रूप है इसका मेडूसा। मेडूसा का आकार कैसा होता है, छतरी जैसा आकार का होता है। अच्छा, ये तैरता रहता है, ये चिपका होता है, तैरता रहता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑरेलिया या जेलीफिश। स्टार फिश है, खा सकते हैं? हाँ, स्टार फिश से नहीं स्टार खा फिश सकता है, नहीं। खा सकता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फिश है। नहीं, इलेक्ट्रिक फिश नहीं खा पाएगा, वो जटिल है ना, इलेक्ट्रिक फिश नहीं खा पाएगा, इलेक्ट्रिक फिश को उड़ा देगी, है ना? क्या? इलेक्ट्रिक फिश बहुत नहीं। हम हाँ, अपन उड़ा देंगे, अपन उड़ा देंगे। खा सकते हैं। खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? करंट नहीं देगी। नहीं, मरने के बाद क्यों करंट देगी वो? करंट वाली मशीन निकाल लो। चलो अब देखो, यहाँ पे जो है एक चीज में शब्द आया था जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोग कैसे मछली खाया? पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पीढ़ी एकांतर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं। अब ये 2 रूप में है तो एक रूप से दूसरे रूप में भी जाएगा। अब जाते कैसे वो थोड़ा देख रहे हैं। चलो, तो इसको अपन बोलते हैं पीढ़ी रूपांतर, पीढ़ी एकांतर। देखो इसका, हाँ मतलब वो सिलेंड्रिकल वाला आकार है, यहाँ वो ही बदबू इसी आ रूप रही में है बदलता है। हाँ, और ये और वो कभी- पहले मतलब पहले इससे पहले वो पूरा आकार पड़ा, वो ऐसे वाला, वो ये ऐसा रूप वैसे में नहीं बदलेगा। अरे दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये सही इसमें बदल सकता है, वो उसमें हाँ, ये सर, चांसेस है। हाँ चांसेस है। पानी में सिर्फ है। चलो देखो, पीढ़ी के अंतर की बात कर रहे हैं, पीढ़ी के अंतर। अच्छा देखो, पीढ़ी के अंतर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हमारा पॉलिप किस में बदलेगा, मेडूसा में, या मेडूसा हमारे किस में बदलेगा, पॉलिप में बदलेगा, इसी क्रिया को अपन क्या बोल देंगे, पीढ़ी एकांतर बोलेंगे, पीढ़ी एकांतर। जैसे देखो, अगर हमारे क्या करना है, अगर हमारे जो कौन है, पॉलिप है, पॉलिप को किस में बदलना है, इसके अंदर बदलना है, पॉलिप को किस में, मेडूसा में बदलना है, तो कैसे बदलेगा वो, अलैंगिक जनन के जरिए। ठीक है, अलैंगिक जनन के जरिए बदलेगा। ठीक है, और कैसे- अगर कैसे बदलेगा? अलैंगिक, अरे अलैंगिक मतलब इसी से बन जाएगा ये। अच्छा, इसी से ये बनेगा, तो इसको बनाने के लिए कितने माता पिता लगे, एक लगे ना, तो अलैंगिक जनन बोल देंगे इसको। देखो तो मैं सर ये वाला लैंगिक कैसे हो रहा है? ये क्या, ये वाला। हाँ बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, टेंशन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी ये इससे इसमें बदलेगा, देखो जब भी ये इससे इसमें बदलेगा, किस प्रक्रिया के जरिए बदलेगा, अलैंगिक जनन के जरिए। मतलब जो है अपने शरीर के अंदर ये कुछ इससे इसमें कैसे बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। जैसे देखो, जैसे हमारे क्या था, पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा अलैंगिक जनन कर रहा था, अलैंगिक जनन कर रहा था, और अलैंगिक जनन आमतौर पर उसमें कैसा हो रहा था,
खंडन के जरिए हो रहा था, खंडन मतलब एक से टूट रहा था और दूसरा बना रहा था, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ये अपनी जो है टूटेगा या जो है ऐसी संरचना में बदल जाएगा ये, बस समझ गए। और ये जो है बन रहा है तो कितने माता पिता से बन रहा है, एक माता पिता से बन रहा है, इसलिए इसको आलिंग जनन बोल रहा है। मतलब- जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, जैसे देखो ये दोनों जनन करेंगे दूसरे का। जैसे देखो मैंने माना ये क्या मौजूद है अपना, ये मौजूद है, पॉलिप मौजूद है, ठीक है। अब देखो पॉलिप की संरचना में कुछ बदलाव आए, जैसे कि ये क्या हो गया, ये 1 से 2 हो गया, जैसे मैंने मान लिया 1 से 2 हो गया, ठीक है, ये 1 से 2 हो गया, भाई किस जाऊँ मैं? 1 से 2 हो गया। अब आगे वाले ने जाके क्या बना लिया, ऐसा छतरी संरचना बना ली, जिसको मैंने क्या बोल दिया, मेडुसा बोल दिया, मेडुसा बोल दिया। देखो पहले हुआ क्या, पहले मैंने मान लिया कि ये जो हमारा कौन सा मौजूद था, पॉलिप मौजूद था। पॉलिप ने क्या करा, पॉलिप को जनन करना था, बच्चे करने, तो ये कर गया, इसने खंडन कर लिया और खंडन करके क्या बना ली, ऐसी संरचना बना ली इसने, समझ गए, ऐसी संरचना बना ली, 2 ऐसे में बट गया। तो इसको बनाने में कितने माता पिता लग रहे हैं, 1 लग रहे हैं। तो ऐसे करके जो इसके अंदर दोबारा से समझाइए। स्वीट अरे यार रुको जरा, चलो देखो, जैसे देखो हमारा ये क्या है, पॉलिप मौजूद है, दिख रहा है पॉलिप। अच्छा पॉलिप ने क्या करा, इसको आलिंगी जनन करना है, तो उसने कर लिया खंडन कर लिया, खंडन मतलब 1 से 2 हो गया, ठीक है, खंडन कर लिया। अब खंडन करके इसने दो क्या बनाए, 2 मेडुसा बनाए, एक मेडुसा ऐसा बना लिया और एक मेडुसा ऐसा बना लिया, ये छतरी सा बना ना, एक मेडुसा ऐसा बना लिया और एक मेडुसा ऐसा बना लिया। अच्छा ये जो मेडुसा बन रहे हैं अपने छतरी सामान, ये कितने माता पिता से निकल रहा है, 1 से। तो ये एक आलिंगी जनन हो गया। तो ये अलग अलग अब बन ये जाएंगे। लैंगिक वाला। हाँ बता रहा हूँ। ये तो कट के पर मरे वो एक- नहीं। सर एक बात पूछूं, पर इसमें ना तो माता पिता है, मतलब सॉरी हाँ विभाजन होगा भी, तो ये ऐसी संरचना कैसे ले लेगा? हाँ वो आ रहा है ना बेटा, देखो ज़रा, देखो अभी तुम याद रखो बस कि जो क्या रहता है अपना जो मेडुसा होता है, मेडुसा देखो मेडुसा कट जाता है। हाँ दो वो क्या बना लेता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने क्या लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक पूरे लिया मेडुसा, एक मेडुसा ये मौजूद है, एक मेडुसा ये मौजूद है छतरी वाला, एक मेडुसा ये मौजूद है छतरी वाला। ये इससे छतरी वाले कैसे बन जाएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे कुछ वही भी तो हो सकता है। खंडन करके जो है मतलब ये टूट जाएगा। हाँ उसमें तो जो ये ऐसे ऐसे टूटेगा तो ये वाला इस अलग अभी चलो अपन जाएगा, ये देखेंगे, वाला अभी अलग अपन जो जाएगा। है इसको कोशिश करेंगे, अगर दिख जाए यूट्यूब पे तो वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर तुम्हारा दिमाग हो जाएगा। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारे क्या छतरी है, ये मेडुसा मौजूद है, मेडुसा एक मेडुसा ये हो गया, एक मेडुसा ये हो गया। मैंने मान लिया इसके ऊपर क्या, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हमारे सिलेंट्रेटा थे वो कैसे थे, वो भैलिंगी थे या वो जो है एक उनके ऊपर लिंग मौजूद था, कैसे थे, 2 लिंग थे उनके ऊपर, एक ही था, दोनों थे ना, दोनों वो बैलेंगी ऐसे थे ना वो, तो इसके ऊपर भी दोनों मौजूद है, इसके ऊपर भी दोनों मौजूद है। मैंने मान लिया इसके ऊपर नर को पकड़ लिया और इसके ऊपर पकड़ लिया, नर को पकड़ लिया, नहीं नर नहीं मादा पकड़ूंगा, मादा पकड़ लिया, इसने क्या बना दिया, शुक्राणु बना दिया, इसने भी जो है वो बना दिया, दोनों मिल गए युग्मनज बन गया। अब ये जो युग्मनज आगे जाके विकास होगा ना, विकास होगा युग्मनज का विकास होगा। अरे बेटा हाँ, निश्चेषण के बाद युग्मनज बन गया ना, निश्चेषण के बाद युग्मनज बन गया, और युग्मनज जो है आगे जाके क्या बनाएगा, जीव बनाएगा, और जो जीव बनेगा कौन बनेगा, ये बनेगा। अच्छा ये जो इसको बनाने के लिए कितने मेडुसा लग रहे हैं, कितने माता पिता लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, तो कौन सा चैनल हो गया, 2 कहाँ है सर? एक तो है। एक ये है, एक ये है ना। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो, तो मतलब है तो इसमें इसको बदलने के लिए इसका विखंडन होता है, तो ये लैंगिक जनन अलैंगिक हाँ, जनन हो हाँ, जाता है। और इसमें अगर ये इसको तो बना रहे हैं। सलाइन करे दूसरे क्या नाम सिलेंट्रेटा के साथ, तो लैंगिक जनन हो जाता बस, और लैंगिक जनन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा, बस है। हाँ कंफ्यूजन अब नहीं तुम्हें तो है, कंफ्यूजन है कभी समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये समझाते वो कुछ समझ में नहीं आया, तुमने समझा वो सही समझा। चलो फिर ठीक है, छोड़ो उसको, वो मेरे ठीक अपने है। हिसाब से अब देखो ये भी अपन का सम भी चल रहा है, ठीक अब है। इसमें जो है, चलो देखो यहाँ पे उदाहरण अरे दिया है। यार बेर क्यों लाद दे रहे हो? सॉरी देखो इसमें उदाहरण दिख रहा है, उदाहरण फाइसेलिया। पहला जो उदाहरण है ना इसका, वो कौन सा है, फाइसेलिया है इसी ना। के हाँ उदाहरण है इसका, ठीक है, उदाहरण अब रहने दो। फाइसेलिया। अब देखो फाइसेलिया को अपन क्या बोलते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव, इसको ऐसा किसको? जो है फाइसेलिया, इसीलिए कौन सा है? क्यों? अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही पूरी डिटेल में बताऊंगा, मुझे इसे पता पढ़ना है फिर। नहीं पढ़ना नहीं है, अरे थोड़ा सा बताऊंगा जिससे तुम्हारा सेंस बन जाए उसका। अच्छा तो जो हमारा फाइसेलिया है, फाइसेलिया को हम क्या बोलते हैं, पुर्तगाली युद्ध मानव। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो थोड़ा देखो। देखो क्या था, हमारे बहुत पुराने समय में कौन थे, पोर्चुगीज थे। तो चैप्टर खत्म है वो नहीं। पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज पता चालू है, है। पोर्चुगीज एक देश है, पोर्चुगल एक देश है, उसके जो नागरिक है उनको अपन क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज बोलते हैं, पोर्चुगीज। अब वो जो पोर्चुगीज थे पुराने ज़माने में क्या करते थे, वो जो है लूटते थे, लूटपाट करते थे, समझ रहे ना, कब्जा करते थे आकर के, और वो जो है समुद्र के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। और किस, हाँ पुर्तगाली, ठीक है। अब ये जो पुर्तगाली लोग थे ना, वो नाव के जरिए चाहो या जो अपना ये हो गया ना, इसके जरिए जाते थे, ठीक है। अब इनकी जो नाव थी ना, नाव बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्यों करती, क्योंकि जो है ये अगर किसी को भी देख लेते थे, है ना, तो उसको लूटपाट कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, है ना। तो जो है लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा डरते थे, ठीक है, डरते थे, ठीक है। अब देखो मुझे अभी बताओ, जो हमारा क्या नाम है, फाइसेलिया है ना, फाइसेलिया, पायरेट बोलते हैं ना, जो मछली pirate की अलग होते हैं। मछली है हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, सुनो। अभी जो फाइसेलिया है ना,
फाइसीलिया हमारा कुछ ऐसे दिखता है। अच्छा ये जो हमारा फाइसीलिया है, फाइसीलिया के ऊपर ये दिख रहा है कुछ, है ना, ये दिख रहा है ना, जेली की पाल, तरह। ये पाल दिख रही है ना, तो इसका जो ऐसे पाल है ना, पाल मौजूद है ना, बिल्कुल किसके समान है, इसके समान है, इसके समान। कैसे? जैसे कि देखो हमारा जब जहाज होता है, जहाज के ऊपर ये क्यों लगाए होते हैं, ये जिससे हवा चले और ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसका जो है, इस पे भी यही सेम काम है। हवा चलती है तो इसको आगे ढकेलने में ये काम करती है। जैसे समुद्र में मौजूद है, समुद्र की सतह पे मौजूद रहते हैं ये, और जब हवा चलती है तो यहाँ से टकराती है तो इसको आगे भेजते जाते हैं। तो दोनों काम समान हो गया, दोनों काम समान हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, और बाला आवाज दूसरी तरफ होएगी फिर। अब दूसरे जाएंगे, तो ठीक है। पीछे अरे हो अभी जाएंगे। अरे इनके अंदर ये मौजूद है ना स्पर्शक, तो उनके जरिए हम दिशा बदल लेगी तो दूसरी जगह चली जाएगी, और क्या होगा? बाकी अंदर तो रहूंगे, हाँ अरे बाय क्या नाव के अंदर तो रहूंगे। अरे सब सिस्टम होगा उसके अंदर, क्यों नहीं होगा? सर, तो क्या वो तो हवा के तो चल- इसे अरे कैसे सर- पुर्तगाली युद्ध मानव कैसे बोल सकते अरे हैं? तो सुनो तो मेरी बात बेटा, समझो। ये तो अरे रुको सर, ये रुको। अब सुन ही नहीं रहे जहाज तुम। में इंसान की बात कर रहे हो कि इसकी बात कर सुन रहे ही हो? नहीं रहे तुम, सुन ही नहीं रहे हो, सर समझ में नहीं आ रहा ना। सुन ही नहीं रहे हो, सुनो तो बेटा, पहले सुन नहीं रहे हो, ठीक हो। तो देखो इसको जो है, इसको देखो, पहली बात तो ये पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली लोगों को था। पहले और- मैं नाव भाव ने क्लियर कर दो। हाँ जैसे इतने हवा चल रही है तो ये जी कपड़ा है तो ये न्यो करके न्यो है, इतने चल रही है इतने। हाँ। बेटा उनके जहाज के अंदर सिस्टम अरे होता है। नहीं आवाज जैसा जान ओ हवा अगर जैसा अगर हवा इतनी चलेगी तो हाँ। जो तो ऐसे जाएंगे फिर हाँ, इतने हाँ। तो इत नाव इत को चलेगी तो कुछ चलेगी। तो लल्ला पामे लगे कहते तक में याद आ बेटा रस्सी हुए मैंने दिमाग में बेटा डाल तो लेगा कोई रस्सी ऐसे क्यों खींचते हैं वो, ठीक है। रस्सी क्यों खींचते हैं वो? नहीं, यहाँ पर देख रस्सी ले लगी है। करने युद्ध देख ले करने जा जाने को। रस्सी क्यों खींचते हैं? रस्सी से क्यों खींचते हैं? जिससे वो उस हवा की दिशा में ना जाए, वो जैसे- अपने अकॉर्डिंग जा सके, वो समझे। तो वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो हमारा क्या था, पूरा जहाज था ना, जहाज एक प्रकार से क्या था, युद्ध तोप के समान था, क्योंकि जो है जिसको भी देखता था लूटपाट कर देता था, आक्रमण कर देता, ठीक है। अब देखो ये तो इसका लॉजिक तो अपन को समझ आ गया, पाल का समझ आ गया, क्योंकि इनके ऊपर ही पाल मौजूद है, इनके ऊपर ही पाल मौजूद है, तो ये जो हवा के जरिए जो है इनको आगे बढ़ने में मदद करती है। दूसरी चीज़ देखो ये क्या थे, इनको जो है युद्ध वो बोलते थे, जैसे ऐसे जहाज बोलते थे जो दूसरों पे वो करते थे, हमला कर देते थे। अब देखो इनके पास भी क्या मौजूद है, ये मौजूद है, ये क्या है, इनके स्पर्शक हैं, और स्पर्शक के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, कौन सी कोशिका होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिका, जिनको क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट। और ये जो इतनी मस्त लग रही है अंदर हाँ, लग रही है। और नाइडोब्लास्ट, ये जो नाइडोब्लास्ट है नहीं करती क्या है, मैंने तुमको बताया था, जो है स्थिर रहने में मदद करती है ना। मैडम आ रही होंगी, अभी आई नहीं होंगी, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो देखो मैंने तुमको बताया था कि ये जो शिकार करने में करती हैं, शिकार करने में काम मदद करती हैं ये, मतलब उसको जो है जो भी शिकारी हो चिपक जाएंगी, है ना, और उसको मार देंगी, समझ रहे हो। तो ये करती हैं, ये भी बहुत खतरनाक है, नहीं खतरनाक है, जैसे ये जहाज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे ये भी तो बहुत खतरनाक है ना, इसीलिए इनको क्या बोल दिया था, पोर्चुगीज़ क्या बोल दिया था इसको, जो है पुर्तगाल युद्ध मानव बोल दिया था, पुर्तगाल युद्ध मानव बोल दिया था। बस ये सिंपल सा, मतलब एकदम सेम। हाँ सेम नहीं है, मतलब जैसे नाव खतरा जैसे है जैसे लोगों के लिए जैसे वैसे ही है। हाँ ये खतरा है, बस ये वजह समझ लो। ये सर एक मतलब जेली होती है, वो जेली को टच करते हैं ना तो उससे वो उसके अंदर वो होते हैं ना कांटे टाइप के, वो हाँ। वो अपने शरीर के अंदर घुस जाते हैं ना, हाँ हाँ वही बहुत प्रॉब्लम। इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूजन है नहीं। ठीक है। अब देखो दूसरा बोल रहे हैं, दूसरे का नाम क्या है अपना, एडेम्सिया, ठीक है, एडेम्सिया। ये जो एडेम्सिया है ना, उसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, समुद्री एनेमोन बोलते हैं, समुद्री एनेमोन, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसको तो याद करना पड़ेगा। ये पेनेटुल्ला को देखना पड़ेगा। जो पेनेटुल्ला है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, समुद्री पिच बोलते हैं, समुद्री पिच या समुद्री पेन बोलते हैं। अब इसको समुद्री पेन क्यों बोल रहे हैं, जैसे देख लो समुद्री पेन बोलते हैं इसको, समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हैं समुद्री पेन, पेन जैसे दिख रहा है समुद्री पेन बोलते हैं, ठीक है, पेनेटुल्ला को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो गॉर्गोनिया है, जो गॉर्गोनिया है ना उसका, हाँ जो गॉर्गोनिया है उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, समुद्री व्यंजन बोलते हैं, ये सब सी फैन बोलते हैं इसको, सी फैन याद रखना, समुद्र जो है सी फैन है ना वो याद रखना। देखो सी फैन क्यों बोल रहे हैं, देख लो क्यों बोल रहे हैं, फैन का मतलब क्या होता है, पंखा होता है, तो फैन जैसे दिख रहा है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है वो क्या अपना, वो है हाँ मेंड्रीना, ठीक है, मेंड्रीना। इसको आसन भाषा में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क प्रवाल। अब देख लो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिख रहा है, तो बस आसन जिंदा है बेटा, तभी तो वो जीव सर ये उसमें आ रहा जीव है। है, हाँ जीव है, ठीक है। चौमिन ये भी तो- है ना, इसके ऊपर दिख रहा एक जीव है कि ये नहीं पूरा? पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है, ठीक है। कैसे अब देखो कैसे प्रकार के जीव होते हैं यार, सर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देख के यार नहीं लगा थी कि एनसीईआरटी तो हो जाएगी पूरी, अभी क्वेश्चन कराएंगे अपन, अभी रुक जाओ जरा, तुम इसको जल्दी रिवीजन कर लो, क्वेश्चन करवाने हैं अभी, मैं तो थोड़ा बहुत खुल के जाऊंगा, अब तो टाइम है 5 मिनट में हो जाएंगे। सर तो बहुत पतले निकले, रिवीजन कर लीजिए भैया। करो रिवीजन। ओए सुन, ओए मेरी तो सुन ले, मैं का मामला है,
रूम में नहाए तो व्यवस्था सिलेंडर। देखना होगा, जमे को तो सामान अभी रख लेंगे, नाइटोरिया और नहीं हो तो फिर तो तू रखे हो सामान, मैं तो नहीं कर रहा, नाइटोरिया मैं नहीं कर रहा। बस लैपटॉप उठवाए दे हूँ। रिक्शा लेके आएंगे ना, रिक्शा में सामान भर के बनते ऐसे घूमे के जो खाए इतना कितना दियो सामान है, खाए गद्दा है, कुर्सी है, टेबल मूड पे धर के आ जाएंगे तो। कुर्सी और तू टेबल मना भी तो कैसे करो लाए? यार, मैं तो नहीं करवाऊंगा थोड़ा बहुत। वो तो होते मूड पे धरवाऊँ चिंता क्यों कर रहे हो? अरे यार ऐसा मत कर यार। एक जो आप चीज खरीद के ले लाए हो या घर से लाए हो? खरीदी के टेबल मूड पे चली जाएगी, कुर्सी मूड पे चली कैसी जाएगी, वाली पागल टेबल हो है गया ये? है लैपटॉप ले जाऊँ बस, तू भाई चिंता मत कर। भैया भैया अरे तू टेबल कैसी है? ऐसी है? तू सुने, इससे बड़ी 500 रुपए की पड़ने वाली टेबल ऑर्डर कर लेते हैं। रिक्शा तू नहीं सुन, रिक्शा कर ले बस लैपटॉप के लिए चाहिए 100 रुपया में, रिक्शा कर ले। फिर कुर्सी भी होगी इसके साथ। 100 मुझे अधिक हौसले का सामान दरवाए दे वो। फिर काई की बात है यार, ऐसा? गद्दा बद्दा सब तू इससे बढ़िया ना उठा के ले। ऐसी मतलब पर एक कैसे- काम है वहाँ। इतनी टेबल पहले आती है रूम पूरा पे जाएंगे तो मैं अपना। सिर्फ वो होगा रूम पे उसमें। जाएंगे, रूम में नहाए तो बस काई दिवाली पे नहीं, हाँ, तो ठीक है। आपने- मोबाइल पे आपने- मोबाइल रूम पे जाके देखेंगे, अगर रूम अच्छा लगा तो नहीं तो ठीक है, नहीं तो जी टूलेट जी पास में जाएंगे देखेंगे भैया अच्छे से। आपने वो टेबल वगैरह ऑर्डर कर ली? टूलेट हाथ ना है जी, मैं ताने दिखा नहीं रहा हूँ भैया हॉस्टल टाइप को देख क्या क्या है। होती तू देखो ना, भैया, देखो चलेगा टूलेट है ना वो तो। आपने वो टेबल वगैरह फाइनल करके सिस्टर। पैसे वैसे दे दिए क्या? खाई के खाओगे? वो आप टेबल कह रहे हो, इससे हाँ। बढ़िया आप ऑनलाइन एक अच्छी सी टेबल देख लो, मतलब इतनी है और उसमें से निकल जाएगा, उसी में कुर्सी भी घुस जाएगी। तुम नहीं सुन ले भैया, तू तो उसी के ले भाई। आपके लिए बता भैया, हम रहा हूँ, और कम दिखाएंगे। बजट में भी है। ले दिखा, हाँ मैं अपने लिए मंगा लेंगे। अच्छा वो है आपके पे ऐप कौन सा? मीशो या कोई सा भी ला मैं खोल के दूँ तो। ऑर्डर करते हो आप ऑनलाइन? बहुत चीज, ऐसा लगता नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, मंगा दो मैं सबसे ज़्यादा। हमने नहीं मंगाया इससे, फोन ही नहीं है। कॉरल मैंने तो ऑनलाइन देखी थी, पर मेरे पास तो है बेड टाइप टेबल। सर तो मरवाएंगे सर मुझे, जल्दी है। कर लिया रिवीजन? तुमने कर लिया बेटा रिवीजन? नहीं खूने ना करो अबे, मैंने तो कर बॉडी ली। पागल बना रही है। नहीं मैंने तो जल्दी 5 मिनट रिवीजन करो उसका अभी। 5 मिनट है, 10 मिनट बची नहीं। कौन जल्दी सा revision जितना करो। सर तुमने भारी पड़ा है। उसी का करना है। बेटा ऐसे करोगे ना दिक्कत हो जाएगा बेटा बहुत ज्यादा, समझो जरा। स्लेंडरेटा सर ऐसे आराम से करने दो उसको, आराम से करने दो। सर हाँ ऐसे बैठे होते हैं, फिर एकदम भाई अपना रिवीजन करो तुम। उसका रिकॉर्ड हो रहा है अभी रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो रहने दो, चलने दो, चलने दो, रिकॉर्ड चलने दो बेटा। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये होगा। उसको थोड़ा देर रोक नहीं सकते अपन? नहीं नहीं रहने दो। पोज कर अरे सबका इंसल्ट होगा ना, मर जाएंगे जो नहीं बता पाएगा। करो नहीं, ये गलत बात है। तो सर ये क्या आप यूट्यूब पे डालोगे क्या? तो हाँ वो डालना पड़ेगा ना, वो बच्चे की आवाज तो हमारी भी आ रही है फिर तो। यूट्यूब मतलब पैसे में? अरे रिवीजन कर लो भैया, भी रिकॉर्ड है रहा है। हमने तो कर लिया। कर लिया सर, पूछ लो इनसे। पूछ लो। जल्दी ये कर ले revision एक बार। सर सर हाँ अरे मैं पूछना था कि ऐसे अपन बैठे होते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, तो ऐसे थोड़ा चक्कर वक्कर से कैसे क्यों आते? हर बार नहीं आते, लेकिन कभी कभी आते, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर से आते मेरे साथ हुआ याद डॉक्टर है। बताएगा तुमको, हैं। डॉक्टर बता पाएगा। कमजोरी के कारण आते हैं, कभी कभार ऐसे याद हो। है तो डॉक्टर, ये डॉक्टर ही बता सकता है भाई। आपको नहीं पता? मैं तो उस लेवल पे गई नहीं अभी, मैं तो अभी 11th के लेवल पे हूँ, कॉलेज के लेवल पे हूँ। पहले बात तो मैंने पढ़ाई करी है, उसकी करी है। मैं मोस्टली जो पादप होते हैं ना, ज़्यादा पढ़ाई करी। हमारा वहाँ मास्टर है ना, वो कल गया और कॉलेज गया, कॉलेज में क्या टीचर तो होते हैं भाई साहब, क्यों? बहुत तगड़े टीचर होते हैं कॉलेज में पढ़ाने वाले। अपन सोचते हैं ना सरकारी कॉलेज में नॉर्मल टीचर होते हैं, पढ़ाने नहीं, नहीं बहुत आता। अच्छे होते नहीं हैं। हूँ भाई साहब, बहुत तगड़े होते हैं। कॉलेज में होते हैं, स्कूल तो स्कूल का नहीं पता मुझे। यहाँ से नहीं, यहीं पर रहना है। यार ग्वालियर स्कूल- की बात हो रही है। अरे स्कूल के नहीं डिपेंड होते। करता है, डिपेंड करता है। नहीं ऐसी बात ऐसी भी है, जो इंडिया में क्या बहुत मोस्ट क्वालिफाइड पीपल्स लोग हैं भाई। मतलब हर जॉब के लिए ना बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। तो वही है टीचर यार, वो अलग ही लेवल के टीचर्स। हमारी मैम तो खुद प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं।
प्रोफेसर तो अलग ही लेवल के होते हैं, उनको पीएचडी तक जाना पड़ता है, तब जाकर उनको प्रोफेसर की मिलती है जॉब। नॉर्मल टीचर को भी हमारी हालत खराब है। राजनीति वाली मैम है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है। पता है उनको पीएचडी जो प्रोफेसर की कितनी सैलरी होती है? नहीं 1 लाख से ऊपर 2-3 लाख होती है सैलरी। नहीं हमारे वो भी लगता है तभी तो एमबीबीएस वाले से लगता है और पीजी कर ले वो डॉक्टर फिर पीजी कर ले तो वो तो फिर उसका वो प्राइवेट में तो कुछ उसका वो ही नहीं है, प्राइवेट में तो बहुत मिल जाते हैं उसको। टीचर पर बात हो रही थी और डॉक्टर पर पहुंचे। सर पूछ लो हो गया ना? चलो जो चिपक जाता है इससे। हाँ तो क्वेश्चन कराओ। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम कर लोगे इसलिए। हाँ इसके फाइल्स वही ना बैठ रही मैं बड़ी। हाँ बैठो बैठो फोन है अभी भी फाइल कहाँ चला गया? एसी बंद है। नहीं कौन है? मिलेगा बंद तो हो रही गया। ना। बंद हो गया सर ने बंद कर तूने बंद करी सर। सर ने पंखा चालू कर दियो। नहीं मत करो जी, ठंडा लग रही है वैसे। ठंडा लग रही है जी खतरे। सॉरी चलो यहाँ पे देखो जरा। चलो सबसे पहले पॉरीफेरा के बारे में पूछ रहे हैं। पॉरीफेरा का क्वेश्चन बताओ। पॉरीफेरा संघ के जीवों का सामान्यतः क्या कहा जाता है? बी जो पॉरीफेरा है स्पंज। स्पंज बोला जाता है। तुमको पता, तुम लेटा ही देगा? मैं तो उसी में थे अरे जो लास्ट कल क्लास तो का थे है। ठीक है, पॉलीफेरा चलो। वाले जीव नहीं। चलो देखो अभी लाइट- जैसे ही पढ़ो, डेट आया। ये पढ़ो। पॉरीफेरा संघ के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छेदों को क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं ना, जिससे पानी अंदर जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, ऑस्टिया, ऑस्टिया। कॉम्प्लेट्स या ऑस्टिया टेंटिकल्स। ऑस्टिया ऑस्टिया ऑस्टी छोटी छेद को ऑस्टिया तो बोल रहे थे, है ना? चलो ऑस्कुलम ऊपर था। स्पॉन्ज अच्छा, के ये शरीर डी नंबर का देखो जरा। स्पंज के शरीर के भीतर की केंद्रीय गुहा को क्या कहा जाता है? स्पॉन्जोसेल है ना? स्पॉन्जो गुहा बोला जाता है। स्पॉन्जो गुहा। स्पंज होती है वो थोड़ी। अच्छा अरे यार चलो देखो यहाँ पे क्या मौजूद है? स्पंज के शरीर की भित्ति को सहारा देने वाली आंतरिक कंकाल किससे बना होता है? ए है ना? अभी बताया था। स्पाइकुलम। हाँ, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन तंतु ना। हाँ स्पॉन्जिन तंतु, ठीक है। चलो ये बताओ, ये वाला पॉरीफेरा संघ में जनन किस प्रकार से होता है? सी सी लैंगिक जनन और लैंगिक जनन भी। दोनों होता है, हाँ। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं ये? बी सीलेंट्रेटा जो अपन ने पढ़ा है। संघ का एक अन्य नाम बताइए। सीलेंट्रेटा का नाम एक और था, क्या था? नाइट्रेरिया। नाइडेरिया था, बस नाइडेरिया था। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं? दंश कोशिकाएं मुख्य रूप से किस कार्य में सहायक होती हैं? भोजन को पकड़ने में दंश कोशिकाएं, उपयोग सभी है। है ना? देखो जो अपना वो रक्षा में तो थी, शिकार करने में, मतलब भोजन पकड़ने में, शिकार करने में ना, शिकार करने में। है ना? ठीक है, चलो तो ये उपयोग सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तुम एक और चीज़ कर लेना, ये भी कर देना, ठीक है? ये भी उसमें ऐड कर लेना। संदमन का मतलब सर? एंकरेज मतलब जो है चिपकना, पकड़ना की सतह को पकड़ना ना, उसमें भी मदद करती हैं। चलो चलो सीलेंट्रेटा संघ के जीवों को कौन सी समिति पाई जाती है? सीलेंट्रेटा में कौन सी समिति होती है? ए कौन सी होती है? वो केंद्रीय से कई हिस्सों में कट जाती है ना, अरे ये समिति। बस सारी ये समिति हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, जैसे हाइड्रा और जेलीफिश, देखो वो मेरी बात सुनो, जो पॉलिप था ना अपना, पॉलिप का एग्जांपल क्या अपना? हाइड्रा। पॉलिप को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रा। पॉलीफेरा संघ में बी हाँ, तो इसका क्या है? सीलेंट्रेटा। देखो हाइड्रा, ये हाँ हाँ वाली पढ़ो जी। ठीक है। देखो जेलीफिश के बारे में बात कर रहे थे अपन, उसमें जेलीफिश है ना, और हाइड्रा जो पॉलिप था ना, वो हाइड्रा था एक प्रकार का, ठीक है। तो याद रखना, ये थोड़ा तुमको दिक्कत आई करने में, तो बस तुम याद कर लेना कि जो हाइड्रा और जेलीफिश है वो भी किसमें आती है? हमारी उसमें आती है। जो पॉलिप है उसका नाम क्या है? जो पॉलिप है उसका नाम जो है क्या है? हाइड्रा। वो लिखा हुआ है नोट्स में, तुमको दिख जाएगा, वो बता नहीं पाया तुम्हें। सीलेंट्रेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे सीलेंट्रेटा संघ के जीवों की केंद्रीय जठर गुहा को क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं? जो सीलेंट्रेटा के अंदर गुहा होती है ना, पाचन चल रहा है, उस गुहा को क्या बोल रहे थे अपन? इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? है ना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोल रहे थे। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। हिंदी पढ़ी जरूरत नहीं है, इंग्लिश ही लिखा है सर। अच्छा, सीलेंट्रेटा के जीवन चक्र में पाए जाने वाले दो मुख्य रूप कौन से हैं? अच्छा हाँ, वो दो रूप में पाए जा रहे थे ना, दो रूप में। नर्मदा। अरे नर्मदा
अरे 2 रूप पाए जा रहे थे, बी बदल रहा था एक दूसरे में वो, नहीं ए है ना, पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा। पॉलिप जो है किससे बदल रहा था? तो सर वो नरू मादा में तो होते हैं ना 2 वीक ही। वो नरो मादा की वजह से ये हो रहे थे। हाँ, पॉलिप किससे बदल रहा था? मेडुसा में। और मेडुसा किससे बदल रहा था? को कर रहा है यार, मेरे यूं लगा के दांत घिस रहे हैं। अच्छा ऐसे अरे यार क्या एकांतर पीढ़ी। ठीक है, अच्छा इसमें बोल रहे हैं एकांतर पीढ़ी, मतलब एकांतर पीढ़ी मतलब समझ रहे हो ना? एक जैसी। अरे नहीं, बदलना मतलब नहीं है, एक दूसरे में बदल सकते हैं, मतलब सिलेंडर एकांतर। term है ये। अरे मैंने बताया था ना कि एक से दूसरे में बदले, दूसरे से इसमें बदले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेंड्रेटा। उस क्रिया को अपन एकांतर पीढ़ी बोलते हैं। किसमें होती है? सिलेंड्रेडा में होती है। ठीक है, सिलेंड्रेडा में होती है। सांगे तो कोरल्स। कोरल्स। अच्छा कोरल्स, संघ के हाँ अंतर्गत आता है। कोरल्स के संघ के अंदर आता है, मैंने बताया था। सिलेंड्रेटा। अच्छा, कोरल्स का जो है कंकाल किससे मिलकर बना था? सिलेंड कैल्शियम, कैल्शियम और कार्बन। कैल्शियम कार्बोनेट से, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना था। टोनीफोरस टीन को ऑफ समाज के सिलेंड्रेटा। नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया पढ़ेंगे। सिलेंड्रेड, हाँ ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, चलो ये हो गया, ठीक है। अब वायदा बंद कर दो।